नमस्कार। बुधवार की प्यारी सी सुबह, धूप निकलती हुई शायद इशारा कर रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं होगी तो घटने की भी नहीं है। 2 अप्रैल तक, दो नहीं, हमारे यहाँ के हिसाब से 3 अप्रैल तक ऐसा ही चलेगा। डर के सहारे जिएंगे कम से कम स्टील, एल्युमिनियम और फार्मा सेक्टर्स, क्योंकि 2 को वो अनाउंस करेंगे तो उनकी रात होगी या उनका दिन होगा, हमारी रात होगी, तो 3 को असर दिखाई देगा हमारी मार्केट में कि क्या होने वाला है। तो मुझे तो लगता नहीं कि वो कोई पतला रास्ता ढूंढेंगे, वो तो करेंगे, वो ठान ली है तो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पे भी उन्होंने ड्यूटीज़ लगा दी हैं, काफ़ी टैरिफ लगा दिया है। अब रिसेंटली रशिया के 183 वेसल्स जो समुद्र में हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। ऑयल वेसल्स हैं ताकि रिस्ट्रिक्शन लग सके उनके बेचने पे। वेनेजुएला से हमारा इंपोर्ट काफ़ी बढ़ा है ऑयल में पिछले 2 महीने में। उसके ऊपर भी धमकी दे दी है उन्होंने कि जो लोग वहाँ से लेंगे तो 25% टैरिफ उनको भी लगेगा। क्या चाहते हैं पता नहीं क्या करेंगे। और इस दबाव के बीच में, ये ग्लोबल दबाव नहीं है, अमेरिका में भी दबाव है, हर तरह का दबाव है, महंगाई का भी है, जॉब का भी है, और इसलिए वहाँ भी डाउ बिल्कुल फ्लैट हमारे निफ्टी की तरह, और नेस्डेक 80 पॉइंट बढ़ा है। जिस तरह से थोड़ा सा हमारा सेंसेक्स बढ़ा है, थोड़ा हमारा बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा गिरा है, लगभग 90 पॉइंट, तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं वो गिरावट। 1500, मेरे ख्याल से 1516 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है पिछले 7 दिन में। अच्छी बढ़ोतरी है मेरे ख्याल से। तो भुनाने के ऊपर है कि कौन कितना भुना रहा है इसको, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो अभी 2 अप्रैल तो है ही, सिर पे रखी ही है, और उसके बाद इस क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे अप्रैल में। तो उसके बाद कंपनियों के रिजल्ट डिसाइड करेंगे कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक किधर को जाएगा, तो निर्भर करता है उसके ऊपर। तब तक तो गाड़ी ऐसे ही चलेगी। तो आई होप कि अच्छे रिजल्ट आएँ तो मार्केट कुछ और फल दे हमको, जिसको हम घर ला सकें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सोच रहे होंगे आप, ये आखिर इतना बढ़ा 7 दिन के बाद फिर गिरा क्यों? कहीं बढ़ाया तो नहीं गया था मुनाफा वसूल करने के लिए? क्योंकि बड़े बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, बड़े पीएमएस वाले हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि ऐसे मौके जहाँ पे भी मिलते हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पार्शली तो कर लेना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, क्योंकि पैसा वही है जो आपके घर में आता है, और आपके कम से कम रोटेशन के लिए कैश आपके पास होता है, स्पेशली जब आपको ज़रूरत होती है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, या ओवरऑल कोई एक्शन होता है और आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास पैसा भी होता है जो कि प्रॉफिट का होता है, कमाया हुआ होता है। तो बहुत ज़रूरी है ये, तो समय समय पर बुक करते रहिए। अगर आप सचमुच में वो पुरानी एंशिएंट ट्रेडिशनल थ्योरी पे भरोसा रखते हैं कि 30 साल तक, 40 साल तक या लॉन्ग टर्म तक रखना है, रखिए, लेकिन एक फ्रैक्शन का रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, 10 शेयर चुन लीजिए जो आपको लगता है कि 15-20 साल तक रखे जा सकते हैं। जैसे लार्सन एंड टूब्रो हुआ, ब्रिटानिया हुआ, आईटीसी हुआ, अल्ट्राटेक हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ। तो ऐसे चुन लीजिए 8-10 शेयर, उनको रखिए, अगली पीढ़ी को दान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मेजर फ्रैक्शन ऐसा रखिए जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली उन्हीं में ज़्यादा हरकत ज़्यादा होती है, कि वहाँ जहाँ पे भी आपको 100-150% का मुनाफा मिले, पूरा नहीं तो थोड़ा सा बुक कीजिए। अगर ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो अपना कैपिटल निकालिए, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो कम से कम पैसा तो आपका घर आता रहेगा। लेकिन बात यह है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट और कभी कभी ग्रीड, वो ये करने नहीं देती। कहना बड़ा आसान होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो करने ही नहीं देती। उस वक्त तो ऐसा लगता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा तो बेचेंगे।
फिर वो एकदम से गिरता है झटके से, तो फिर इंतज़ार करते हैं कि पुराने लेवल पे आएगा तो बेचेंगे। ऐसे ही जब गिरना शुरू होता है तो अरे अब संभलेगा ये, वापस आएगा, और धीरे धीरे करके गिरता चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी होता है। एसेट्स को डिवाइड करके रखिएगा थोड़ा बहुत। बार बार मैं कह रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, गोल्ड और सिल्वर में ज़रूर थोड़ा थोड़ा रखिए, अगर कर सकते हैं थोड़ा ज़मीन का कोई एक आध प्लॉट वगैरह, फ्लैट नहीं, प्लॉट वगैरह भी कहीं ना कहीं लेके रखिए जहाँ पे खतरा ना हो, कम से कम एनक्रोचमेंट का या किसी और तरह का खतरा ना हो। तो ये डाइवर्सिफाई रखिए, अपना एसेट एलोकेशन करके रखिए, जहाँ जहाँ मौका मिले प्रॉफिट ज़रूर ज़रूर बुक करते रहिए। तो आईटी बढ़ा काफ़ी, उसके बाद सीमेंट सेक्टरों में उछाल रहा, स्पेशली अल्ट्राटेक, ग्रेसिम, यही मेजर खिलाड़ी हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है, कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है स्टील सेक्टर में ये हमारे पोर्टफोलियो की एक शान होने चाहिए, स्टील सेक्टर के लिए ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ मौके मिलते हैं, जैसे सीमेंट का ये बढ़ गया, अब तो खैर अल्ट्राटेक बढ़ गया है। और मुझे याद आता है कि शायद 154 का भाव था आईटीसी होटल्स का, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, शायद मैंने 1 महीने पहले ही बोला था, किसी ने सवाल पूछा था आईटीसी होटल रखना चाहिए, मैंने कहा था बिल्कुल ज़रूर ज़रूर लेना चाहिए, और भाव भी बहुत बढ़िया है। आप देखिए कहाँ वो 200 के करीब पहुँच गया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स पे नज़र बना के रखिए ना। आईटीसी होटल्स हुआ, बजाज हाउसिंग तो मैं कहते कहते पागल हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन बैट हो सकती है। उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर 90 से नीचे मिल जाता है तो एक अच्छी बाई हो सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी अंकुरित हुए हैं, ये कल को विशाल का वृक्ष बनेंगे तो आपको फल भी देंगे। तो इस तरह के शेयर्स पे नज़र रखी जा सकती है। ज़्यादा मोटे मोटे और महंगे खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सैचुरेशन के पास होते हैं, तो उनमें बढ़ने की गुंजाइश कम होती है। लेकिन जो छोटे नए आईपीओ वाले या जो छोटे अलग शेयर्स होते हैं, जो अभी अभी डीमर्ज हुए हैं या अभी अभी आईपीओज आई हैं, उनमें बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो ऐसे स्टॉक्स ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ होने चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी होने चाहिए, एक वो 15-20 साल के हो गए, कुछ ये प्रॉफिट बुक करने वाले हो गए, कुछ ऐसे भी होने चाहिए जहाँ पे आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकें। और मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए आजकल मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं कहता रहा हूँ, ABFRL का, AB का, कैपिटल का, बाटा भी मुझे कई बार मैं नज़र रखे हुए हूँ, बाटा भी बड़ा अच्छे मौके देता है। कुछ IT स्टॉक्स हैं जो अच्छे मौके देते हैं मोमेंटम ट्रेड करने के, और GMR इंफ्रा और रतन इंडिया, इस तरह के शेयर्स भी बड़े अच्छे मौके देते हैं। लीजिए, 5-10 रुपये बढ़ता है, बाहर आ जाइए, फिर अगली तैयारी कीजिए। और इस तरह से भी पैसे धीरे धीरे करके महसूस नहीं होता तो पैसे बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा प्लान करके चलिए, इमोशनली अटैच ना हो अपने स्टॉक से, और थोड़ा सावधान रहें, पैनिक बिल्कुल भी ना करें। अभी भी मौका है बुरा, अभी भी टाइम नहीं है। अगर आपके पास कचरा कुछ बच गया है तो अभी भी आप स्वैप कर सकते हैं, अभी आप बदल सकते हैं, और उसके बदले में अच्छे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को रखा जा सकता है। कुछ स्टॉक्स तो मैं देख रहा था बहुत नीचे हैं, कुछ पे मैं नज़र बना के रखे हुए हूँ, जैसे एरिस लाइफ साइंस पे मेरी नज़र है। BBTC जब भी मौका मिलता है 1500 से नीचे आता है तो मैं दो चार लपक लेता हूँ। मिसेस बेक्टर फूड जब भी 1300-1400 के आसपास आता है मैं थोड़ा बहुत लपक लेता हूँ। तो इसलिए कोशिश करता रहता हूँ मैं। JSW मैंने 450 के आसपास, अभी महीना भी नहीं हुआ, इकट्ठा किया था। अब देखिए 100-150 बढ़ गया है। जब भी मौका मिलेगा इस तरह के शेयर्स को नज़र रखिए, लिस्ट में बना के रखिए, और धीरे धीरे इनको जोड़ते रहिए। अब मैं, पैसा तो मेरे पास अब बचा नहीं है, तो अब तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ और बढ़ेगा और किस तरीके से कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकूँगा, और उसके बाद शायद नई खरीदारी होगी। अदरवाइज़ तो मार्च का निकल जाएगा, ये टैक्स वैक्स जमा हो जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कितना पैसा बचा है और रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं कंपनियों के। और जहाँ रिज़ल्ट ख़राब होंगे, कंपनियाँ अच्छी होंगी, वहाँ नज़र बना के रखूँगा और फिर वहाँ कोशिश करूँगा इन्वेस्ट करने की, और एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हुए जहाँ भी मौका मिलेगा अपना प्रॉफिट ज़रूर ज़रूर ज़रूर
बुक करता रहूँगा। तो आशा है कि आप भी थोड़ा बहुत घर लाते रहेंगे, क्योंकि पैसा अच्छा लगता है घर आते हुए स्टॉक को पोर्टफोलियो में देखने से। टेम्परेरीली अच्छा लगता है, जब गिरते हैं तो फिर पछतावा भी होता है, काश बेच दिया होता तो कितना अच्छा होता। चलिए देखते हैं कहाँ पे आपको मौके मिलते हैं। संवर्धना में देख रहा था मैं, अच्छी डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है, ऑर्डर भी मिला है। HEG और ग्रेफाइट 10% से लेके 12% तक बढ़े हैं, क्योंकि जापान ने 95% तक टैरिफ लगा दिया है चाइना के इलेक्ट्रोड्स पे। तो ये भी अच्छे स्टॉक्स हैं, इन पे भी नज़र बना के रखी जा सकती है। FIs ने 5,300 करोड़ की खरीदारी की है, नेट खरीदारी हुई है। तो ये भी एक अच्छा शगुन बन रहा है। अगर वो धीरे धीरे खरीदारी बनाए रखेंगे तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बना रहेगा, और इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शुक्रवार को। तब तक के लिए निवेशित रहिए और शुभ निवेश।